हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने चैप्टर्स को फोड़ रहे होंगे। और तुमने सेल चैप्टर खत्म कर दिया तो जल्द ही आ जाओ अपने इस वाले चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। तो देखो, एक कहानी है कि एक गांव में ना एक सेल नाम का क्या रहता था, बंदा रहता था और ना अकेले रहता था। और अकेले रह रह के क्या हो गया था, बोर हो गया था। तो उसने क्या किया, अपने ही जैसे दोस्तों को ढूंढा और दोस्ती कर ली। और फिर उसने क्या कर लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को क्या नाम दे दिया, टिश्यू नाम दे दिया। और सभी दोस्तों की क्या लग गई, अपनी अलग अलग क्या लग गई, ड्यूटी लग गई। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेल के उस ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के बारे में। तो आओ अब बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारा टिश्यू इन एक्शन। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो टिश्यू क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई उस गांव में क्या था, एक सेल नाम का बंदा था जो बहुत अकेले रहता था। फिर उसने क्या किया, अपने जैसे दोस्त बना लिया और अपना ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का क्या नाम रखा, टिश्यू नाम रखा। तो उसी तरीके से जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल। हमारी जो जीवन होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो सिंगल सेल से हमारे जीवन की क्या होती है मुन्ना, शुरुआत होती है। ठीक है, हम सभी क्या होते हैं, सभी पहले शुरू में क्या होते हैं, सिंगल सेल ही होते हैं शुरू में हम। दैट सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स। और ये जो सेल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, डिवाइड्स होता है। एंड फॉर्म मिलियन ऑफ सेल। और जब डिवाइड होते जाता है, डिवाइड हो जाता है और मिलियन ऑफ के सेल क्या करते हैं, मिलियन ऑफ सेल बना लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल मैंने तुम्हें पिछले सेल चैप्टर में बताया था कि डिवीजन ऑफ सेल कैसे होता है। तो ये डिवीजन की प्रोसेस से क्या करते हैं, सेल क्या होते हैं, मिलियंस में हो जाते हैं। दिस सेल वर्क टुगेदर। और यही सेल क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। मेक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, ये बनाते हैं। जैसे कि स्किन बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर स्किन टिश्यू को बनाएंगे जो क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन करेगा हमारी। ठीक है, चोट लगने से या फिर हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे उससे क्या करेगा, हमें बचाता है स्किन। मसल्स क्या करता है, तो मूवमेंट करता है। मसल्स क्या करता है, मूवमेंट करता है। बोन्स क्या करता है, हमें सपोर्ट देता है। जो हमारी बॉडी इतनी खड़ी है, ठीक ना, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। मान लो, इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी में केवल क्या है, मसल्स है। ठीक है ना, तुम्हारी बॉडी में केवल क्या है, स्किन है। तुम्हारी बॉडी में बोन्स नहीं है, ठीक है, हड्डी नहीं है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो नीचे गिर जाएगा। तो ठीक है, बोन्स क्या करता है, हमारी बॉडी को पूरा सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर देता है। नर्व क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नर्व सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो यही सारे सेल क्या करते हैं, मिलकर एक साथ काम करने वाले, ठीक है, चीज बना ले, एक साथ काम करने वाले सेल बना लेते हैं। और इसी ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में सेल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन द प्रॉपर ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एफिशिएंटली। ठीक है, तो सेल में और प्लांट में दोनों में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। लेकिन प्लांट का ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, अलग होता है। और एनिमल्स का ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, अलग होता है। और ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसमें जो सेल होंगे वो सारे एक ही वर्क करेंगे। लेकिन जो टिश्यूज होंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट वर्क करते हैं। सेल ग्रुप में जो सेल है वो एक वर्क करेंगे, लेकिन जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं वो सब क्या करेंगे, डिफरेंट वर्क करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमारी जो लाइफ होती है वो कैसे स्टार्ट होती है। अब हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल चैप्टर में भी हमने हायरार्की के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन अकर इन लेवल्स। हमारी जो बॉडी होती है एक लेवल में बनती है, ठीक ना, हमारी जो बॉडी होती है किस में बनती है, एक लेवल में बनती है, एक पैटर्न्स में बनती है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या होते हैं, एक सेल, सिंगल सेल होते हैं। हम क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और ये सिंगल सेल क्या होता है, डिवाइड होते जाता है, डिवाइड होते जाता है, डिवाइड होते जाता है। और जब डिवाइड होते जाता है तो ये क्या करता है, मिलियन ऑफ सेल बना लेता है। और जब मिलियन ऑफ सेल बनते हैं तो सेम टाइप के सेल मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेम टाइप के सेल मिलकर टिश्यू बना लेते हैं। और यही टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन बना लेते हैं।
और फिर यही इसी से ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर जब पूरी बॉडी में हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो एक हम पूरे के पूरे क्या बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, ह्यूमन बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म होता है। पहले सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, मसल सेल फॉर्म मसल टिश्यू। जो मसल सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, मसल टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यू फॉर्म द हार्ट। जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट को फॉर्म करते हैं। हार्ट वर्क विद द ब्लड। हार्ट जो होता है हमारा किसके साथ काम करता है, ब्लड के साथ काम करता है टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ब्लड, जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, वो हार्ट मिलकर बनाता है और ब्लड वेसल्स मिलकर बनाते हैं। और सिस्टम टुगेदर फॉर्म द ऑर्गेनिजम्स। और सारे सिस्टम एक साथ मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको हायरार्की भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारी बॉडी होती है वो किस तरीके से बनती है, हम एक ऑर्गेनिजम्स कैसे बन जाते हैं। अब व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू के बारे में तो आपको मैं बता ही रहा हूं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या होता है, सिमिलर सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें जितने ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। बिल्कुल कैसे होंगे मुन्ना, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है दैट वर्क टुगेदर, जो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। एक टिश्यू के सेल एक काम करेंगे, दूसरे टिश्यू के सेल एक काम अलग काम करेंगे, तीसरे टिश्यू के सेल क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। लेकिन टिश्यू के अंदर जो सेल है एक साथ मिलकर एक ही काम करेंगे। अब सेल इज द टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जो टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका फंक्शंस भी सेम होता है। दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। और इनका फंक्शंस भी कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। टिश्यू, एक टिश्यू के अंदर रहने वाले जितने भी सेल हैं उनका क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होगा और फंक्शंस भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। टिश्यू इंक्रीज एफिशिएंसी इन द बॉडी। टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो टिश्यू समझ में आ गया होगा। उसके बाद टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन लेबर होता है। ठीक है, टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन लेबर। मैंने बताया ना, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे कि मसल सेल के जो टिश्यूज होंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। उसके बाद जो स्किन सेल के जो टिश्यू होंगे वो प्रोटेक्शन करेंगे। और जो नर्व सेल के जो नर्व टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, हमारे अंदर मैसेज देंगे, कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, टिश्यूज के अंदर लेबर डिवीजन होता है, काम का विभाजन होता है। तो लेबर डिवीजन का मतलब क्या है कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग सेल क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। आईज की सेल क्या करेंगे, देखने में काम करेंगी। और जो हमारे आंख के जो सेल है, सॉरी हमारे जो कान के सेल है वो सुनने में काम करेंगे। तो डिफरेंट सेल के क्या होता है, डिफरेंट वर्क होते हैं मल्टी सेलुलर में। और ये क्या कहते हैं, ये जो सेल डिवीजन होता है, जो लेबर डिवीजन होता है, किसमें दिखाई देता है, हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, अब जाइलम क्या है, ठीक है ना, जाइलम प्लांट टिश्यू में पाया जाना है। ठीक है, जाइलम जो है वो प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू है। जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके क्या करता है, वाटर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। तो देखो दोनों सेल क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट वर्क है। तो जाइलम क्या हो गया, प्लांट के अंदर जल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो हो गया तो फल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो डिफरेंट वर्क हो गया ना, तो इसलिए डिफरेंट वर्क होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेबर डिवीजन। अब आ जाओ, जैसे कि प्लांट सेल में हमने देख लिया, उसी तरीके से अब देख लो बेटा किसके अंदर, आपका एनिमल सेल में। एनिमल सेल में मसल टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नर्व टिश्यू क्या करेंगे, मैसेज कैरी करेंगे। जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट फूड करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज है और डिफरेंट वर्क करते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लेबर डिवीजन कहते हैं। दिस डिवीजन ऑफ वर्क इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इस टाइप के काम के विभाजन को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। व्हाई आर द टिश्यू इंपॉर्टेंट, टिश्यू क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो टिश्यू है वो इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है टिश्यू हमारे लिए। तो देखो
टिश्यू हेल्प ऑर्गेनिज्म टू, टिश्यू किसमें हेल्प करता है, तो परफॉर्म फंक्शन एफिशिएंटली, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करने में टिश्यू क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू वर्क बेटर एंड द फास्टर, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं क्या करते हैं, बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करने में हमारे काम कौन आएगा, टिश्यू आएगा। कैरी आउट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, कैरी आउट करता है। मैनी टिश्यू वर्किंग टुगेदर अलाउ कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शंस, और बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शन को अलाउ करते हैं। ग्रो एंड रिपेयर, और क्या काम करते हैं टिश्यूज, ठीक है, टिश्यू और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं डैमेज पार्ट्स को। हमारी बॉडी में क्या डैमेज पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, गिरते हैं, चोट लग जाती है, टूट फूट जाता है, तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। टिश्यू हेल्प इन द ग्रोथ, टिश्यू किसमें हेल्प करता है, ग्रोथ में। रिपेयरिंग कट्स, कट्स लग जाता है, ठीक है ना, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। वुंड्स, घाव वगैरह हो जाते हैं, उसमें उसको भरने में काम आता है। और वोम आउट पार्ट्स, ठीक है ना, और जो वुंड पार्ट्स होता है उसको निकालने में काम होता है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, टिश्यू क्या करता है, जो ब्लड के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। टिश्यू क्या करता है, इंजरी वगैरह होने से, बोन में इंजरी वगैरह होने से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस वजह से टिश्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में देखो, वाई आर प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू डिफरेंट, कि प्लांट और एनिमल टिश्यू इतने डिफरेंट क्यों है, ठीक है ना। तो आओ हम डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू इतने डिफरेंट क्यों है। इस चैप्टर में तुम्हें प्लांट टिश्यू भी पढ़ना और एनिमल टिश्यू पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, तो प्लांट आर फिक्स, प्लांट क्या होता है, फिक्स होते हैं, एक जगह पर ही लगे रहते हैं। प्लांट क्या होता है, फिक्स होते हैं, वो एक जगह पे ही रहते हैं। इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव, लेकिन ये मूव नहीं करते। प्लांट फिक्स होते हैं और ये मूव नहीं करते, लेकिन वहीं पर एनिमल कैन मूव, हम मूव कर सकते हैं, और प्लेस टू प्लेस, और हम फिक्स नहीं होते। तो पहला डिफरेंस आपको पता चला प्लांट सेल और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में पहला डिफरेंस क्या है कि प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, लेकिन एनिमल जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट करते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। और द सेल वॉल गिव, सेल वॉल क्या करता है, रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है ना, रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, और क्या करता है, सपोर्ट ये देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं, इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर क्या होते हैं, टिके होते हैं, सेल वॉल की वजह से। फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू, टिश्यू, प्लांट टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो ये कीप प्लांट अपराइट, ये प्लांट टिश्यू को क्या करते हैं, एकदम अपराइट करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, एकदम ऊपर बनाए रखते हैं। और हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। और उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वाटर को भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता और ये रिजिड नहीं होते। हमारी बॉडी कितनी सेंसिटिव होती है, अगर कोई थोड़ा टच करता है तो रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल सेल डू नॉट हैव रिजिड सेल वॉल, एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इस वजह से रिजिड नहीं होते। दे आर फ्लेक्सिबल, हमारी बॉडी कैसे फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। एंड कैन चेंज शेप इजिली, और शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बहुत तरीके से। अपनी बॉडी के तुम शेप को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। द फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प एनिमल इन द मूवमेंट, ठीक है ना, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिली है वो क्या करता है, हमारी मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या करता है, हमारी मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे फंक्शन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का क्या फंक्शन है, ठीक है, एनिमल टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो देखो मूवमेंट, मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। और उसके बाद डाइजेस्ट फूड, फूड डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी, और बॉडी में क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता है, काम आता है।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस करने आ गया होगा। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है ग्रोथ पैटर्न, कि हमारा ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, प्लांट का ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है और एनिमल का ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है। तो ग्रोथ इन प्लांट एंड द एनिमल इज डिफरेंट। ठीक है, एनिमल में और प्लांट में जो ग्रोथ है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ डिफर इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है टिश्यू, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर वो अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, किसमें, पौधे में और प्लांट में, किसकी वजह से, टिश्यू की वजह से। ठीक है ना, तो प्लांट में और एनिमल सेल में जो ग्रोथ का जो रेट होता है, जो पैटर्न होता है, वो बहुत क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि प्लांट में क्या होता है, इसकी मोटाई भी बढ़ती है, इसकी लंबाई भी बढ़ती है और इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में इस तरीके से ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, आपके बुक में दिया गया एक साइंटिस्ट है, मीटर साइंटिस्ट बीजीएल स्वामी। ठीक है, क्या नाम है, बीजीएल स्वामी। बीजीएल स्वामी फेमस इंडियन बॉटनिस्ट। बीजीएल स्वामी कौन थे, ठीक है, बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट है, नॉन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन किसमें है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में है और प्लांट एंटोनॉमी में। रोड द कनाडा बुक, कैनेडिया, ठीक है, कन्नड़ा बुक, ठीक है, हसूरा होनू। ठीक है, इन्होंने एक अपनी कन्नड़ में बुक लिखी थी, हसूरा होनू। ठीक है ना, तो ये जो थे इनकी इंडियन बॉटनी में, ठीक है ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा क्या रहा है, इनका योगदान रहा है। ठीक है, आइए उसके बाद क्या है, टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, कि जो टिश्यू है, टिश्यू का जो ग्रोथ है प्लांट में, वो किस तरीके से होता है। ठीक है ना, अभी हमने देखा कि ग्रोथ जो होता है एनिमल में और प्लांट में, दोनों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ किस पे देखते हैं, प्लांट पे। तो देखो ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, तो प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वेज। प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इनका इंक्रीज हाइट, सबसे पहले, ठीक है, इनका जो ग्रोथ होता है वो इंक्रीज हाइट करके ग्रोथ होता है। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टेम, स्टेम की हाइट में ग्रोथ होता है। इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ इनकी चौड़ाई में क्या होता है, थिकनेस में, मोटाई में क्या होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। और रीग्रोथ, इनका क्या होता है, रीग्रोथ होता है। हमने क्या कर दिया, काट दिया पौधे को, हमने काट दिया, जड़ को नहीं काटा, बस मैंने ऊपर से पौधे को काट दिया, तो कुछ समय के बाद तुम्हें दिखा था पौधा दोबारा से उग गया। तो ये रीग्रोथ भी करते हैं। आफ्टर कटिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस को कट करने के बाद, आफ्टर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रीग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ इन प्लांट कैसा है, तो इनका लेंथ बढ़ता है, इनका क्या होता है, गर्थ बढ़ता है, ठीक है, गिरथ बढ़ती है, और इनका क्या होता है, रीग्रोथ होता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, हमारी लंबाई बनती है, ठीक है, हमारा क्या होता है, सब कुछ एक साइज में क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, अब आइए, अब भाई ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है ना, इसमें प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है, गर्थ इंक्रीज हो रही है, रीग्रोथ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन जिम्मेदार होता है मुन्ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ग्रोथ अकर ड्यू टू एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, लगातार डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है। दिस सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कौन जिम्मेदार होता है उसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसका जिम्मेदार होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, एक टाइप का टिश्यू होता है जो क्या होता है, हमेशा इसका जो सेल होता है डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो भी टाइप्स में होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या होते हैं मुन्ना, टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला टाइप है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है इसका, ठीक है, इसका जो आपका दूसरा वाला होता है, ठीक है ना, वो भी होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपिकल को जानेंगे। ठीक है, किसको जानेंगे हम,
एपिकल को, ठीक है। तो इसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो पहला है वो कौन सा एपिकल है। एपिकल का क्या काम है, तो ये क्या करता है, इसका ग्रोथ बढ़ाता है, लेंथ को बढ़ाता है, रूट से और शूट से, रूट से और शूट से, ठीक है ना। प्लांट में जो लेंथ इंक्रीज होती है उसका रीजन क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जिसकी वजह से प्लांट में क्या होती है, लेंथ बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज होती है ऊपर की तरफ और रूट में नीचे की तरफ। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक हेल्प प्लांट ग्रो इन लेंथ। एपिकल किस काम में आता है, तो प्लांट के ग्रोथ में काम आता है, उसकी लेंथ को बढ़ाने में काम आता है। फाउंड एट रूट टिप्स, शूट टिप्स। तो एपिकल कहां पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहां पाया जाता है, तो रूट में, शूट में पाया जाता है और रूट में पाया जाता है। इसके फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। तो ये क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, शूट की टिप को और रूट की टिप को, ठीक है। इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू के लिए आपको क्या दे रखा है, ओनियन रूट एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, ओनियन रूट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, इसका मेन एम क्या है, तो ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि रूट के अंदर कैसे ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 जार लेना है जिसके अंदर पानी भर लेना है और फिर उसके बाद ओनियन बल्ब लेना है, ठीक है ना, और उसको क्या करना है, इस तरीके से इसमें रख देना है, ठीक है ना। ऑब्जर्व रूट ग्रोथ फॉर द फ्यू डेज। तुम्हें क्या करना है, कुछ दिनों तक ग्रोथ देखना है किसका, इसके रूट का, ठीक है, ओनियन बल्ब के रूट का। मेजर द लेंथ डेली, और डेली आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है लेंथ को। अब थर्ड डे पे तुम क्या करो, जार बी के रूट को काट दो, जार बी के रूट को काट दो। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग ग्रोथ, और फिर तुम क्या करो, दोबारा से ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। तो तुम क्या देखोगे, रूट इन जार ए कंटिन्यू ग्रोइंग। रूट जो जार ए का है वो कंटिन्यू करता रहेगा ग्रो, तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। लेकिन जार बी जो है वो ग्रो करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमने उसका एपिकल काट दिया, हमने उसके एपिकल टिश्यू को क्या कर दिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर दिया। और जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं रहेगा तो कहां से उसकी रूट में लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्या नहीं होगा, लेंथ नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं करेगा जार बी वाला बल्ब, ठीक है, ओनियन बल्ब। कंक्लूजन क्या है, रूट टिप्स कंटेन एपिकल मेरिस्टेमेटिक। रूट का जो टिप्स होता है उसमें के अंदर क्या लगे होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ। तो एपिकल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ लेंथ में। तो पौधों की लंबाई किसकी वजह से बढ़ती है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक की वजह से बढ़ती है। अगला है हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक। बताया था ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके क्या होता है, तीन टाइप्स होते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है, लैटरल मेरिस्टेमेट, ठीक है। कौन सा है, लैटरल मेरिस्टेमेट। अब लैटरल मेरिस्टेमेट का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ाता है। पेड़ क्या चौड़े चौड़े होते हैं ना, पेड़ कितने मोटे मोटे पेड़ होते हैं, तो किसकी वजह से होता है, लैटरल मेरिस्टेमेट की वजह से ही होता है। तो ग्रोथ इन गर्थ, ये क्या करता है, गिर्थ को बढ़ाता है, इसकी चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है। पौधे की मोटाई को कौन बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है लैटरल। तो सम प्लांट इंक्रीज नॉट ओनली लेंथ, कुछ प्लांट का केवल लेंथ ही नहीं इंक्रीज होता है, उनकी थिकनेस भी इंक्रीज होती है, उनकी गर्थ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिस इंक्रीज डायमीटर अकर मेनली इन द डाइकोट सिस्टम। इसमें होता है डाइकोट स्टीम्स में होता है। ये जो लैटरल मेरिस्टेमेट वाला जो होता है, जो ग्रोथ होता है, जो इनका गर्थ बढ़ता है, और डाइकोट स्टेम में होता है जिसमें 2 बीज होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उनका गर्थ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेमेट इज द मेड ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। लैटरल मेरिस्टेमेट किसका बना होता है, डिवाइडिंग सेल का बना होता है। अरेंज इन द रिंग, किसमें अरेंज होते हैं, तो ये रिंग में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एक रिंग ऐसे करके रिंग बने हुए, रिंग बने हुए, रिंग बने हुए, रिंग बने हुए, ठीक है, समझ में आया। तो ये कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है रिंग में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेट। दिस सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, और जो लैटरल मेरिस्टेमेट है वो क्या करता है, लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। एंड फॉर्म न्यू सेल, और क्या करता है, न्यू सेल बनाता है। टुवर्ड द इनसाइड, ठीक है, अंदर ही अंदर क्या करता है, नया सेल बनाता है। टुवर्ड द आउटसाइड, और आउटसाइड भी, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द गर्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है गर्थ को,
गर्त को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे कि देखो ना, उसके बाद इंक्रीज इन द गर्थ, ठीक है, गर्थ को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। डायमीटर को, रिंग ऑफ द लैटरल मेरिस्टेमेट, ये क्या था, रिंग के फॉर्म में होता है। फॉर्म न्यू सेल टूवर्ड्स इनसाइड, ये क्या कहता है, अंदर ही अंदर नए सेल बनाते हैं, सेकेंडरी जाइलम। और फॉर्म न्यू सेल टूवर्ड आउटसाइड, और नए सेल को क्या करते हैं, बाहर भी बनाते हैं, ठीक है। एनुअल रूट, एनुअल रिंग क्या है, तो इस तरीके आपको दिखाई दे रहा है, गोल 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 दिखाई दे रहा है। तो देखो, ट्री ट्रंक सो रिंग लाइक, ट्री का जो ट्रंक्स होता है, जो इसकी मोटाई है, जो ट्रंक है, ठीक है ना, इसकी जो इतना मोटा स्टेम है, पैटर्न कॉल्ड एनुअल रिंग, जो इसका ट्रंक होता है वो रिंग लाइक होता है पैटर्न में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रोथ एक्टिविटी एवरी ईयर, ये ग्रोथ किसकी वजह, कब होता है, एवरी ईयर होता है, ठीक है, हर साल होता है, ठीक है, क्या होता है, हर साल। जैसे कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो इससे हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई प्लांट कितना पुराना है, कोई पौधा कितना पुराना है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एनुअल रिंग से। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हेल्प एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, ट्री की एज हेल्प करने में एनुअल रिंग क्या करता है, काम आता है। ईच रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। हर रिंग क्या करता है, वो अपनी हर साल की ग्रोथ बताती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट कंडीशन, और यही एनुअल रिंग क्या करता है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन के भी बारे में हमें बताता है, ठीक है। वाइडर रिंग इंडिकेट, जब बड़ा रिंग हो जाता है ना, रिंग क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो इंडिकेट करता है फेवरेबल कंडीशन, कि कंडीशन क्या था, काफी अच्छा था, वहां का क्लाइमेट कंडीशन क्या था, अच्छा था। नैरो रिंग इंडिकेट अनफेवरेबल कंडीशन, तो और जो नैरो रिंग होता है, जो पतला रिंग होता है, वो क्या करता है, वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन को क्या करता है, दिखाता है। अगर रिंग क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो फेवरेबल कंडीशन दिखाएगा कि भाई पौधे के लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था। लेकिन वहीं पर अगर क्या होगा कि रिंग क्या है, पतले पतले हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन को बताएगा कि प्लांट के लिए अच्छा कंडीशन नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद है लैटरल मेरिस्टेमेंट समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टाइप क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेंट। तीसरा टाइप क्या है हमारा, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेंट, ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेंट क्या करता है, तो ये नोड को इंक्रीज करता है, जो ब्रांचेस होती है ना, उनके ब्रांचेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ब्रांचेस में जो दूरी होती है ना, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेंट फाउंड बेस ऑफ द इंटरनोड्स, कहां पाया जाता है, इंटरनोड्स में पाया जाता है। ये दिखाई दे रहा है, ये इंटरनोड में पाया जाता है, यहाँ पे ये जो गोल गोल तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर क्या पाए जाते हैं, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट पाए जाते हैं। बेस ऑफ इंटरनोड्स जस्ट अबव नोड्स, नोड्स के ऊपर ही होते हैं थोड़े से, ठीक है। डेफिनेशन देखें तो नोड क्या होता है, पॉइंट वेयर लीव्स और ब्रांचेस अराइज। नोड क्या होता है, जहां से प्लांट लीव्स और जो ब्रांचेस है जहां से निकलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। और इंटरनोड क्या होता है, रीजन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच के भाग को हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। ये दिखा दे रहा है, ये वाला आपका है इंटरनोड, ठीक है। ये और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच की जो दूरी है, ये इंटरनोड है, और ये क्या है, नोड है। तो दो नोड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट, इसका क्या फंक्शन है, तो हेल्प प्लांट रीग्रो, ये क्या करता है, प्लांट को दोबारा से जन्म देने में क्या करता है, मदद करता है। आफ्टर कटिंग और ग्रेजिंग, ठीक है ना, जो एनिमल्स का होते हैं इनको खा जाते हैं, तो उसको दोबारा से ग्रो करने में कौन मदद करता है, तो मेरिस्टेमेट करता है। कौन सा मेरिस्टेमेट, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट करता है, ठीक है। हेल्प प्लांट रीग्रो, ठीक है, और प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस एंड द लीव्स, और न्यू ब्रांचेस और न्यू लीव्स को प्रोड्यूस करने में क्या करता है, काम आता है। ग्रास ग्रो अगेन आफ्टर मूविंग, ठीक है। ग्रास क्या करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट की वजह से, ठीक है। उसके बाद हैज प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस आफ्टर ट्रिमिंग, और जब ट्रिमिंग कर देते हैं तो नए ब्रांचेस निकलते हैं, किसकी वजह से, इंटर कैलरी की वजह से ही न्यू ब्रांचेस निकलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरिस्टेमेट, टिश्यू और इसके तीनों टाइप समझ में आ गया होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल का, तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। इन बोल्ड, ठीक है ना,
इनके जो वॉल होते हैं, जो वॉल होता है वो बहुत पतला पतला होता है, डेंसली पैक्ड, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को टाइट करके क्या होते हैं, पकड़े होते हैं। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इनका कैसा होता है, काफी डेंस होता है, ठीक है। कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, और इनके अंदर न्यूक्लियस कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हैव लिटिल और नो वॉक्यूल्स, इनके अंदर या तो छोटे वॉक्यूल्स होंगे या तो होंगे ही नहीं। हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। तो ये इसके क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो दिस फीचर हेल्प इन द रैपिड सेल डिवीजन, तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन में क्या करता है, ये मदद करता है। कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस फीचर हेल्प इन द कंटिन्यू ग्रोथ, ये प्लांट के कंटिन्यू ग्रोथ में कौन मदद करता है, तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या करता है, मदद करता है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और आपको चीजें क्या करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत करने लग जाएगी। तब तक आप इस चैप्टर को, ठीक है, इस पार्ट में इतना ही पढ़िए और अच्छे तरीके से अपने नोट्स को बना लीजिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको YouTube के अंदर इस तरीके का कंटेंट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का बढ़िया AI नोट्स। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और आप सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ इतने एंड तक इस वीडियो में बने रहे। तो मिलते हैं जल्दी से अगले नेक्स्ट पार्ट।